हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षण और क्लासेज में। दोस्तों 10th मैथ में अपन ने 7.2 तक कंप्लीट कर लिया, एक्सरसाइज 7.2। आज अपन 7.3 स्टार्ट करेंगे और जो अपनी क्लासें हो चुकी है वो 7 क्लासें हो चुकी है। आज अपन 8वीं क्लास पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 7 से। जो चैप्टर अपना 7 है निर्देशांक ज्यामिति, उसकी 8वीं क्लास आज अपन करेंगे, जिसमें अपन एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। तो चलो अपन यहाँ पे लिख देते हैं, क्लास अपन 10th की बात कर रहे हैं और सब्जेक्ट अपन मैथ पढ़ रहे हैं। चैप्टर अपना ये 7th है और एक्सरसाइज दोस्तों 7.3 अपन स्टार्ट करेंगे। और भाग अपना कौन सा है दोस्तों, ये 8वां भाग है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखो चैनल के साथ और जुड़े रहो चैनल के साथ, शेयर करते रहो, लाइक करते रहो, सब्सक्राइब आपको करना ही करना है दोस्तों। चलो अपन शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.3। दोस्तों इसमें अपन को पढ़ना क्या है, इसमें अपन को त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ना है। त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए अपन साधारणतः फॉर्मूला लगाते हैं 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ये अपन साधारणतः फॉर्मूला लगाते हैं, जबकि अपन ने 9th क्लास में पढ़ा, वैसे क्लासें हुई नहीं, लेकिन 9th क्लास में जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो हीरोन के फॉर्मूले से अपन बिल्ड करते हैं, हीरोन के फॉर्मूले से अपन निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसमें अपन त्रिभुज का क्षेत्रफल निर्देशांकों की सहायता से निकालेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सहायता से अपन त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज की जो अपनी बहुत ही प्यारी क्लास है वो, और अब मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आएगा। तो चलो स्टार्ट हो जाते हैं अपन। देखो अपने पास क्या है, एक निर्देशांक तंत्र है मेरे प्यारे मित्रों। क्या है निर्देशांक तंत्र, जिसमें एक त्रिभुज है, जिसमें क्या है मेरे दोस्तों, एक त्रिभुज है। वो त्रिभुज कौन सा है अपना, ए बी सी, त्रिभुज एबीसी है। इसके निर्देशांक अपने x1 y1 है, इसके निर्देशांक x2 y2 है, इसके निर्देशांक x3 y3 है दोस्तों। ठीक है, निर्देशांक आपको पता चले गए। तो अपन क्या करेंगे, ये अपना x अक्ष है और ये अपना y अक्ष है। अपन इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए यहां से एक लंब डालेंगे, ये बिंदु अपन को मिलेगा P। यहां से लंब डालेंगे, यही मिलेगा अपन को Q, और यहां से लंब डालेंगे, ये मिलेगा अपन को R। तो 3 पॉइंट अपन को मिल चुके हैं, P, Q और R। दोस्तों अपने पास यहाँ पे चतुर्भुज बन रहा है, कौन सा, समलंब चतुर्भुज। ये जो अपने पास बना है ए बी क्यू पी, ये एक चतुर्भुज है। ये अपने पास बी क्यू आर सी, ये भी एक चतुर्भुज है। ये ए पी आर सी, ये भी एक समलंब चतुर्भुज है। तो यदि अपन इसको अपन इस प्रकार से करें कि इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लें, इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाले और दोनों को जोड़ दे, तो ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया आ गया। फिर अपन इस नीचे वाले समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल ले और पूरे में से इस नीचे वाले को घटा दे, तो क्या अपना ये त्रिभुज बच सकता है क्या, बिल्कुल बच सकता है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालकर अपन क्या करेंगे, दो को तो जोड़ेंगे और तीसरे को घटा देंगे। जो समलंब चतुर्भुज है दोस्तों, उसका जो क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके मध्य की दूरी। जो समांतर भुजाएं होती है उसकी, ये दो भुजाएं समांतर है, तो इनका तो अपन क्या करेंगे योग, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये इसका मान अपन निकाल के गुणा करेंगे। तो ये समलंब चतुर्भुज का क्या होता है दोस्तों, क्षेत्रफल होता है। तो चलो अपन बात करते हैं, जैसे अपन को निकालना क्या है, अपन को निकालना है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ये तो अपन को फाइंड करना है। तो बराबर अपन क्या कर सकते हैं, समलंब चतुर्भुज कौन सा, ए बी क्यू पी, ए बी क्यू पी का क्षेत्रफल प्लस समलंब चतुर्भुज कौन सा, ए पी आर सी, ए पी आर सी का क्षेत्रफल, माइनस समलंब
चतुर्भुज कौन सा, बी क्यू आर सी, बी क्यू आर सी का क्षेत्रफल। दोस्तों क्या किया है अपन ने, दो समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफलों को जोड़ा है और तीसरे को उसमें से घटाया है। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ रहा होगा आपको। चलो यहाँ पे मैं एक बार सूत्र लिख देता हूं, इसको तो अपन आगे सोल्व करेंगे। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके मध्य की दूरी। समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके मध्य की दूरी। तो ये भी समलंब है, ये भी समलंब है, ये भी समलंब है। तीनों में अपन फॉर्मूला लगाएंगे अपन और त्रिभुज एबीसी का अपन क्षेत्रफल निकालेंगे दोस्तों। चलो शुरू हो जाते हैं अपन। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 1/2। अब अपन इस त्रिभुज चतुर्भुज की बात कर रहे हैं ए बी क्यू पी। तो समांतर भुजा कौन सी है, ये प्लस ये। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे बी क्यू प्लस ए पी और गुणा क्या करेंगे अपन, पी क्यू को प्लस 1/2। इस क्षेत्रफल में ये समांतर भुजा है तो ए पी प्लस सी आर और गुणा किससे करेंगे अपन, आरपी से, माइनस 1/2। इसमें समांतर भुजा कौन सी है, बी क्यू प्लस आर सी या सी आर गुणा मध्य की दूरी क्या है, आर क्यू। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहां तक तो समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूं मैं कि यहां तक अपन कैसे फॉर्मूला बना रहे हैं। चलो आगे अपन चलते हैं और अपन फॉर्मूला आगे ड्राइव करते हैं। देखो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 पूरे में से कॉमन ले लेते हैं अपन। ठीक है, अब अपन वैल्यू रख रहे हैं या फिर अपन एक बार सब में फॉर्मूला लगा देते हैं 1/2 बी क्यू। इसकी वैल्यू अपने पास क्या है, बी क्यू की वैल्यू। तो वाई इधर ये जो दूरी अपनी यहां से यहां तक का मान है ये तो 0 हो जाएगा और ये y2 है, ये 0 और ये y1 है। तो y2 प्लस y1, इसका मान y2 इसका मान y1 है और दोनों के मध्य की दूरी क्या है, ये x1 है ये x2 है। तो x1 माइनस x2 प्लस 1/2। यहां से लेके यहां तक की ऊंचाई क्या है, y1 और ये दूरी अपनी क्या है, y3। तो y1 प्लस y3 और इन दोनों के मध्य की जो दूरी आएगी वो क्या आएगी, x2 माइनस वो x3 माइनस x1 माइनस 1/2। इसकी और इसकी डिस्टेंस y2 प्लस y3 और ये डिस्टेंस कितनी है अपनी, x3 माइनस x2। तो x3 माइनस x2। ठीक है दोस्तों, अब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 सब में से अपन ने कॉमन ले लिया है। अंदर क्या बचेगा, y2 प्लस y1 x1 माइनस x2 प्लस y1 प्लस y3 x3 माइनस x1 माइनस y2 प्लस y3 x3 माइनस x2। ठीक है दोस्तों, अब ये जो अपने पास सिस्टम आ गया है इसको अपन सोल्व करेंगे। इसको अपन क्या करेंगे मेरे प्यारे मित्रों, तो यहां तक आपको बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूं मैं, अगर समझ में आ गया है तो आप लाइक जरूर करो दोस्तों, और समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करो कि यहाँ पे अपन को समझ में नहीं आया है। चलो अब इसको अपन क्या करेंगे दोस्तों, सोल्व करेंगे। तो अपने पास क्या है, थोड़ी सी जगह की शॉर्टेज है, तो मैं यहाँ पे सोल्व करके डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अपन डायरेक्ट वहां पे फॉर्मूला लिख देंगे। तो देखो यहाँ पे अपन इसको सोल्व कर रहे हैं, यहाँ पे आराम से मैं सोल्व कर सकता हूँ। इस फॉर्मूले को अपन हटा सकते हैं क्योंकि फॉर्मूला अपन ने लिख लिया एक बार। तो इसको अपन हटा देंगे, इस कोऑर्डिनेट को भी अपन हटा देंगे और आराम से इसको सोल्व करेंगे अपन। देखो दोस्तों, आप नोटबुक बनाओ, नोटबुक में सोल्व करो।
क्या है अपने पास y2 दोनों से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा x1 y2, फिर इससे भी गुणा होगा तो माइनस x2 y2 काम खत्म। y1 इससे गुणा होगा तो क्या हो जाएगा x1 y1, ये प्लस का है तो प्लस, और यहाँ पे इससे गुणा होगा तो क्या हो जाएगा माइनस का x2 y1, इसका काम खत्म। अब इसका नंबर आएगा y1 दोनों से गुणा होगा तो प्लस x3 y1, और उससे गुणा होगा तो माइनस x1 y1, फिर ये गुणा होगा तो क्या हो जाएगा प्लस x3 y3 माइनस x1 y3, इसका काम भी खत्म। अब इसको लेंगे अपन तो ये इससे गुणा होगा तो क्या हो जाएगा x3 y2, ये प्लस का आएगा लेकिन यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस लग जाएगा, फिर इसको गुणा करेंगे इससे तो ये हो जाएगा x2 y2, ये माइनस का आएगा, इससे गुणा होगा माइनस का लेकिन बाहर माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, फिर इसका नंबर आएगा तो इससे गुणा हो तो क्या हो जाएगा x3 y3, ये माइनस है प्लस आ रहा है आंसर लेकिन माइनस बाहर है तो माइनस, इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा x2 y3, ये माइनस है और बाहर माइनस है तो किस में आएगा प्लस में। दोस्तों देखो क्या क्या कट रहा है यहाँ पे, x1 y1 प्लस का, x1 y1 माइनस का कट गया, x2 y2 अपने पास x2 y2 माइनस का और x2 y2 प्लस का, ये दोनों भी कट गए, x3 y3 माइनस का और अपने पास है अपने यहाँ पे x3 y3 प्लस माइनस, ये भी कट गया। देखो क्या क्या अपने पास बचा है, x1 y2 x2 y1 x3 y1 x3 y2, तो इन दोनों में से तो अपने x3 कॉमन आ रहा है, यहां से x1 अपने पास कॉमन आ रहा है इसमें और इसमें देखो x1 कॉमन आ रहा है, उसके बाद x2 यहां से और यहां से x2 कॉमन आ रहा है, और यहां से x3 कॉमन आ रहा है, तो x1 कॉमन लेंगे अपन यहाँ पे तो दोस्तों क्या बचेगा y2 और ये बचेगा माइनस का y3, फिर प्लस x2 यहां से कॉमन लेंगे अपन तो क्या हो जाएगा अपने पास y1 और ये अपने पास x2 ये रहा तो y3 माइनस y1, ठीक है, और फिर प्लस x3 कॉमन लेंगे अपन तो देखो x3 कहाँ पे ये रहा और एक x3 अपना ये रहा, तो यहाँ पे बचेगा अपना y1 और ये हो जाएगा माइनस का y2, तो ये सारी चीज अपने पास यहाँ पे आएगी तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/2, x1 कॉमन लिया तो क्या क्या बचा y2 माइनस y3, प्लस x2 कॉमन लिया तो क्या क्या बचा y3 माइनस y1, प्लस x3 कॉमन लिया तो क्या बचा दोस्तों y1 माइनस y2, और यही अपना क्या हो गया सूत्र हो गया, ये अपना क्या हो गया मेरे प्यारे मित्रों फॉर्मूला हो गया है अपना, क्या हुआ है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो आपको दिख भी रहा होगा लास्ट तक अपन ने जो लिखा है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। बहुत ही प्यारे तरीके से अपन ने इस फॉर्मूले को पढ़ा है मेरे प्यारे मित्रों, आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार अपन निर्देशांक ज्यामिति का उपयोग करके एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो अपन को ये सारी चीजें नहीं करनी है, ये केवल मैंने आपको समझाने के लिए फॉर्मूला ड्राइव किया है। अपने पास जब क्वेश्चन आएगा तो अपन डायरेक्ट क्या लगाएंगे, डायरेक्ट अपन ये एबीसी जो त्रिभुज है इसके क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला अपन वहां पे लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये फॉर्मूला याद अपन को करना है और इसी फॉर्मूले से अपन सारे क्वेश्चन करेंगे। देखो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है, आप इसको कोडिंग के थ्रू याद कर सकते हो। 123 1 2 3 231 2 3 1 और 312 3 1 2 123 231 312 123 231 312 131 दिख रहा है 231 123 231 312 123 231 312। आप इसको बार बार लर्न करोगे याद हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये समझ में भी आया होगा। अब इसकी सहायता से अपन एक आध क्वेश्चन करेंगे तो आपको और भी मजा आएगा और भी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। आप चैनल के साथ बने रहो दोस्तों, उम्मीद करता हूं मैं आपको हर एक वो चीज दूं जिसकी आपको जरूरत है। ठीक है दोस्तों,
क्योंकि आपका आगे बढ़ना ही, चैनल का आगे बढ़ना है, क्योंकि आपके लिए ही हमेशा आपकी सेवा में तत्पर रहता है चैनल। आपके लिए टाइम पे क्लासें अरेंज करता है, हर चीज नोट्स वगैरह जो भी है टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवाता है। चलो चलते हैं अपन क्वेश्चन की तरफ। इसमें अपन एग्जांपल्स करेंगे दोस्तों। आप वीडियो को बार बार देखो, आपको बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आएगा मेरे प्यारे मित्रों। चलो बात करते हैं अपन आगे उदाहरण की। एग्जाम्पल जो है अपने पास कौन सा है, 11वां एग्जाम्पल है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1, -1, -4, और -3, -5 है। चलो भैया अपन ज्ञात करते हैं। अपन को निर्देशांक दे रखे हैं। उदाहरण कौन सा है अपना दोस्तों, उदाहरण है अपना 11वां। और ए के जो निर्देशांक है वो क्या है, वो है 1, -1। बी के जो निर्देशांक है वो है -4, 6। और सी के जो निर्देशांक है -3, -5। चलो डायरेक्ट अपन सूत्र उड़ाएंगे। ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या अपने पास आया था, 1/2 x1 y2 - y3 123 प्लस x2 y3 - y1 231 प्लस x3 y1 - y2 312। ये अपना फॉर्मूला था, 123, 231, 312। चलो चलते हैं दोस्तों। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 सीरियल बनेगा भाई। 1 2 3 2 3 1 3 1 2। एक एक को चेंज करते जाओ। पहले 1 का नंबर लिया, अब 2 का नंबर लो, 1 को पीछे भेजो, 3 का नंबर लो, 2 को पीछे भेजो, बस हो गया फॉर्मूला। रखो यहाँ पे वैल्यू 1/2। x1 की वैल्यू है 1, y2 की वैल्यू है -4, y3 की y2 की वैल्यू है 6, y3 की वैल्यू है -5, +5, प्लस x2 की वैल्यू है -4, तो यहाँ पे माइनस का 4, y3 की वैल्यू है -5, y1 की वैल्यू -1, तो प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस x3 की वैल्यू -3, y1 की वैल्यू अपने पास है -1, y2 की वैल्यू अपने पास -4, तो प्लस का 4 हो जाएगा। चलो अपन स्टार्ट होते हैं। 1/2, 5 और 6 11 को 1 से गुणा करेंगे 11 हो जाएगा। 5 में से 1 गया तो 4 बचेगा माइनस का, ठीक है। और 4 को अपन प्लस माइनस के 4 से गुणा करेंगे तो प्लस के 16 हो जाएंगे। 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा माइनस का, 3 को अपन -3 से गुणा करेंगे प्लस का 9 आ जाएगा। चलो 1/2, यहाँ पे देखो 9 और 1 10, 10 और 6 16, ठीक है दोस्तों। चलो 9 और 1 10 हो गया, 10 और 1 6 16 हो गया, एक कैरी हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद 1 और 1 2 और 1 3, 36 आ रहा है क्या अपना। दोस्तों पढ़ने निर्देशांक तो y, एक मिनट y2 की बात हो रही है ना। y2 कितना है अपना 6, माइनस का 6, -7, यहाँ पे 21 आएगा प्लस का। तो देखो 6 और 1 7, 7 और 1 8, 1 और 2 2, 2 और 2 4, 48, 2 से 48 कटा 24 बार, तो आंसर कितना आ जाएगा 24 वर्ग इकाई। कितना आ जाएगा दोस्तों 24 वर्ग इकाई। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। डायरेक्ट सूत्र लगाया है, निर्देशांकों का उपयोग किया है, आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो डायरेक्ट अपन को फॉर्मूला लगाकर आंसर निकालना है मेरे प्यारे मित्रों। बहुत ही धमाकेदार तरीके से अपन क्वेश्चन कर रहे हैं।
चलो अपन उदाहरण नंबर 12 की ओर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12 अपन को क्या बोलता है? उदाहरण 12 पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन, उसके बाद में अपन आगे। बिंदुओं ए 5,2, बी 4,7, सी 7,-4 से बनने वाले त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो रखो भाई बेटा, निर्देशांक रखो। ए के निर्देशांक क्या क्या दे रखे हैं? 5,2, बी के निर्देशांक क्या दे रखे हैं? 4,7 और सी के निर्देशांक दे रखे हैं 7,-4। चलो फॉर्मूला लगाएंगे अपन। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। वैल्यू पुट करते हैं दोस्तों, उसके बाद में आंसर आएगा। तो 1/2 x1 कितना है 5, y2 कितना है अपना 7, y3 कितना है माइनस का 4 तो प्लस का 4, प्लस x2 कितना है अपना 4, y3 कितना है अपना माइनस का 4, y1 कितना है अपना माइनस वो 2 माइनस 2 हो जाएगा, प्लस x3 कितना है 7, y1 कितना है 2, y2 कितना है 7। तो यहां से 1/2 7 और 4 कितने हो गए दोस्तों? 11। 11 को 5 से गुणा करें कितने हो गए? 55। प्लस -4 -2 कितने हो गए? -6। -6 को 4 से गुणा करेंगे तो -24। फिर 2 में से 7 गए तो -5 और 5 को 7 से गुणा करेंगे तो -35 होते हुए अपन को नजर आएंगे। 7 पंजे 35। ठीक है दोस्तों, चलो अपन आगे सोल्व करते हैं। माइनस वाले माइनस में जुड़ेंगे और प्लस वाला प्लस रहेगा। तो 55 माइनस 5 और 4 9, 3 और 2 5। 59 में से 55 गए तो कितने बचेंगे? 1/2। यहाँ पे लिख देंगे अपन एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू माइनस का 4 बच जाएगा क्या? ये कटेगा तो क्या आ जाएगा अपने पास? -2 वर्ग इकाई। तो क्षेत्रफल कभी माइनस में हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, इसलिए इसको क्या मानेंगे अपन? त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा भैया? +2 वर्ग इकाई अपने पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं एग्जाम्पल नंबर 12 भी आपको बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, चलो एग्जाम्पल नंबर 13 की ओर अपन बढ़ते हैं। 13 अपन को क्या बोल रहा है? बिंदुओं P -1.5, Q 6, -2, R 3, -4 से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। बिल्कुल करेंगे सर। उदाहरण नंबर 13। देखो निर्देशांक अपन को दे रखे हैं। क्या क्या दे रखे हैं दोस्तों? एग्जाम्पल नंबर 13। ए के निर्देशांक अपने पास है -1.5, 3। बी के निर्देशांक है, ए के नहीं है पी के है, P Q R। Q के है 6, -2 और R के जो कोऑर्डिनेट्स है -3, 4। चलो सोल्व करते हैं इसको अपन अपने तरीके से। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। फॉर्मूला लगा दिया अपन ने। 1/2 x1 कितना है माइनस का 1.5, y2 कितना अपना -2, y3 कितना अपना 4 प्लस
x2 कितना है अपना 6, y3 कितना है अपना 4, y1 कितना है अपना 3, प्लस x3 कितना है अपना -3, y1 कितना है अपना 3 और y2 कितना है अपना 2, माइनस के 2 तो प्लस के 2 हो जाएंगे, 1/2 माइनस के 1.5, ये कितने हो गए 4 और 2 6 गुणा 6 हो जाएगा, प्लस 6 गुणा 1 माइनस 3 गुणा 5, 3 और 2 5, कितना हो जाएगा 1/2, 6 पंजे 30, या फिर यहाँ पे 9 हो जाएगा क्या, माइनस के प्लस का 6 और माइनस के 15। ठीक है दोस्तों, तो अपने पास क्या बचेगा, देखो कोऑर्डिनेट्स अपन ने रख दिए हैं, एक मिनट, बिल्कुल सही है अपना, ये माइनस का 6 आएगा तो ये प्लस का 9 हो ही जाएगा, 9 और 6 कितने होते हैं दोस्तों 15, तो 1/2 इंटू 15 प्लस का 15 माइनस का कट गया क्या, तो क्या बचेगा अपने पास, त्रिभुज ABC या PQR का क्षेत्रफल बराबर क्या आएगा दोस्तों 0। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, बहुत ही प्यारे तरीके से अपन ने इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया है, बिल्कुल 0 आ जाएगा ये। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर अपन 13 भी कर चुके हैं, अब अपन करेंगे एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल नंबर 14 अपन को क्या बोल रहा है, एक मिनट देख लेते हैं अपनी क्लास। चलो दोस्तों, इसको अपन इरेज कर देते हैं और चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 14 की ओर। देखो क्या अपन को बोल रहा है, k का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु A 2,3, B 4,k और C 6,3 संरेखी है। संरेखी होने का मतलब है एक ही रेखा पर है, और जब कोई तीनों बिंदु एक रेखा पर होते हैं तो त्रिभुज तो बनेगा ही नहीं, अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0। पहले अपन कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं, 14 अपना एग्जांपल है। ए के जो निर्देशांक है वो क्या है मित्रों 2,3, बी के निर्देशांक अपने पास है 4,k, सी के निर्देशांक अपने पास है 6,-3। ठीक है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, चलो बात करते हैं आगे अपन बिंदु संरेख है, अतः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 0। तो इधर इसका मान क्या आ जाएगा 0 बराबर 1/2। कोऑर्डिनेट्स रखो, x1 कितना है 2, y2 कितना है k, माइनस y3 कितना है -3 तो प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस x2 कितना है 4, y3 कितना है -3, y1 कितना है 3, प्लस x3 कितना है 6, y1 कितना है अपना 3, y2 कितना है अपना k। चलो बात करते हैं 0, ये 2 तो इधर 0 में आ गया, काम खत्म हो गया। इस 2 को अंदर गुणा करें तो 2k प्लस 6 हो जाएगा, ये प्लस -3 और -3 -6, और 6 को 4 से गुणा करें तो माइनस का 24 होता है, प्लस इसको गुणा करेंगे तो 6 तिया 18 और इसको गुणा करेंगे माइनस का 6k हो जाएगा। ये देखो 6k और 2k और बाकी ये संख्या एक जगह जुड़ेगी, तो 0 बराबर 2k, 6 में से 2 गए तो कितने बचेंगे -4k, और यहां से 18 और 6 कितने हो गए 24, 24 प्लस के 24 माइनस के, ये कट गए तो क्या बचे मेरे प्यारे दोस्तों 0 बराबर -4k
माइनस को इधर भेज दिया, 4 को भी इधर भेज दिया, तो k बराबर क्या बचेगा 0, अर्थात k का मान क्या आएगा 0 आएगा मेरे दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं एग्जाम्पल नंबर 14 आपको समझ में आ गया होगा। k का अपन ने मान निकाल लिया है, त्रिभुज संरेख है, बिंदु संरेख है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आता है अपने पास। चलो अपन चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 15 की ओर और देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 15 अपन को क्या बोलता है। आ जाओ दोस्तों, देखो यदि a 5,7 b -4,-5 c -1,-6 और d 4,5 एक चतुर्भुज ABCD के शीर्ष है, तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालो। इस चतुर्भुज का अपन क्षेत्रफल निकालेंगे दोस्तों। तो चतुर्भुज कैसे अपन को मिल रहा है, पहले अपन निर्देशांक लिख लेते हैं क्या क्या अपन को दे रखा है। एग्जाम्पल नंबर 15 है, ए के निर्देशांक अपने पास है -5,7, बी के निर्देशांक अपने पास -4,-5, सी के निर्देशांक है -1, और डी के निर्देशांक है 4,5। अब यदि अपने पास चतुर्भुज है तो अपन एक विकर्ण को मिलाएंगे, बी और डी विकर्ण को यदि मिलाएंगे, या ए और सी बिंदु को मिला लो, या बी और डी को मिला लो, तो एक विकर्ण को मिलाने पर दो त्रिभुज बन जाते हैं। एक बनता है अपना ABD और एक बनता है BDC या BCD। तो दो अपने पास क्या बनेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, वहां पे त्रिभुज बनेंगे ABD और BCD, और दोनों का अपन क्षेत्रफल निकाल लेंगे। चलो अपन एक चतुर्भुज ऐसे बना देते हैं, आप समझना बात को। ये चतुर्भुज है, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। इन दोनों को अपन ने मिलाया है तो एक त्रिभुज तो ऊपर बन गया अपना और एक त्रिभुज अपना नीचे बन गया। तो पहले अपन इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर इसका और दोनों को जोड़ेंगे तो अपने पास कुल सम जो चतुर्भुज है उसका आंसर आ जाएगा। तो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर 1/2, फॉर्मूला वही लगाएंगे अपन, x1 y2 y3 प्लस x2 y3 y1 प्लस x3 y1 y2। तो यहां से आ जाएगा 1/2। इसके लिए x1 क्या है -5, y2 अपना क्या है, देखो a b और d की बात होगी, ध्यान रखना। तो x1 y1 वो x1 x2 x3 ऐसे काम करेगा ये। तो -5, y2 अपना कितना है -4, और y3 अपना y2 है -5 और y3 अपना कितना है 5, तो -5 प्लस x2 अपना कितना है -4, y3 अपना कितना है 5 और y1 कितना है अपना 7, प्लस x3 अपना कितना है 4, y1 कितना है 7 और y2 कितना है -5, तो प्लस के 5 हो जाएंगे क्या दोस्तों। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपको कैसे अपन ने कोऑर्डिनेट्स को सेट किया है। चलो आगे चलते हैं। 1/2 -5 -10 और -10 को 5 से गुणा करेंगे तो 50 हो जाएगा प्लस का। 5 में से 7 गए तो -2, -2 को -4 से गुणा करेंगे तो प्लस का 8। फिर यहाँ पे 7 और 5 12 को 4 से गुणा करेंगे तो प्लस 48 हो जाएगा ये। ठीक है दोस्तों, अब आगे अपन इसको जोड़ेंगे और आंसर निकालेंगे तो कितना अपने पास आ जाएगा। देखो 1/2 ये कौन सा है, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल है ये। तो 1/2 इंटू इनको अपन जोड़ेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 8 और 8 16 के लिए अपन ने लगाया 6, 4 और 5 5 और 5 10, 106 हो गया क्या। इससे काटे अपन 5 और 3, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 53 वर्ग इकाई। कितना आ जाएगा 53 वर्ग इकाई आ जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा 53 वर्ग इकाई। चलो अब अपन निकालेंगे इस नीचे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 y3 प्लस x2
y3 माइनस y1 प्लस x3 y2 माइनस y1 माइनस y2। ठीक है, तो देखो यहां से आ जाएगा 1/2। इसके लिए अपना BCD की बात हो रही है, BCD, तो ये अपना x1 हो जाएगा -4। अपना y2 माइनस y3, तो ये y2 है -6, ये y3 है -5, प्लस फिर क्या है x2, तो ये x2 हो जाएगा -1। उसके बाद में क्या है y3 माइनस y1, तो y3 कितना है 5, माइनस y1 कितना है अपना -5, तो +5 हो जाएगा ये। फिर क्या है प्लस x3 कितना है 4। उसके बाद में y1 माइनस y2, तो y1 कितना है अपना -5 और y2 अपना कितना है -6, तो प्लस का 6 हो जाएगा ये। चलो आगे चलते हैं, 1/2 -6 -5 -11, -11 को -4 से गुणा करें तो प्लस के 44, 5 और 5 10, 10 को 1 से गुणा करेंगे तो -10, 6 में से 5 गया तो 1 को 4 से गुणा करेंगे प्लस का 4। देखो दोस्तों 44 और 4 कितने हो जाएंगे 48, 1/2, 48 माइनस 10, तो 1/2 इंटू 38 बचेगा, और इसको काटेंगे अपन 38 को तो 19 आ जाएगा, अर्थात 19 वर्ग इकाई। क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों 19 वर्ग इकाई, 19 वर्ग इकाई आ गया अपने पास। दोनों को अपन जोड़ेंगे तो यहां से अपने पास क्या आएगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ रहे हैं अपन, तो उसका तो आया था 53 प्लस इसका आया 19, 9 और 3 12 के 2 1, 5 और 1 6 और 7 72 वर्ग इकाई या मात्रक इकाई, वर्ग मात्रक लगा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। अपना आंसर आ चुका है, बहुत ही प्यारे तरीके से अपन ने सोल्व किया है। तो इस वीडियो में अपन ने त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का सूत्र ज्ञात किया है और फिर अपन ने 5 एग्जाम्पल भी किए हैं बहुत ही प्यारे तरीके से। अगली क्लास में अपन 7.3 कंप्लीट करेंगे जितना हो सकेगा। जब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे बहुत जल्द।